फ्रेंड्स, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर सर्च किया KYP अर्थात कौशल युवा प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम के बारे में मैंने सर्च किया, मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें बताया गया होगा शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन दोस्तों, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अगर आपने KYP को लेकर इस वीडियो को क्लिक किया है KYP को लेकर, तो आपकी हर कन्फ्यूजन मैं रोशन आपका दूर कर दूंगा इस एजुकेशनल पॉइंट चैनल पर। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मैं आपको हर छोटी बड़ी खबर, जैसे कौशल युवा प्रोग्राम होता क्या है, बिहार में यह कब से शुरू की गई है और इसके तहत कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, और KYP कोर्स करने के बाद में मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है काम में, मुझे कहाँ कहाँ काम मिल सकता है, इन सभी की जानकारी मैं रोशन आप एजुकेशनल पॉइंट चैनल पर दूंगा। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले KYP होता क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि साल 2017 में बिहार सरकार ने, जैसे नीतीश कुमार जब से ये बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो साल 2017 में उन्होंने ऐसा देखा कि बिहार में ऐसे ढेर सारे युवा हैं, ठीक है, युवा जो बैठे हुए हैं और उन्हें उचित शिक्षा और उचित जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था। तो साल 2017 में बिहार सरकार नीतीश कुमार ने एक योजना लाई जिसके तहत बच्चे को पढ़ाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाकर उन्हें कहीं काम दिया जाए, इसीलिए KYP लाया गया। KYP का अर्थ हुआ कौशल युवा प्रोग्राम, अगर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो कौशल युवा योजना या फिर कार्यक्रम के नाम से भी पुकार सकते हैं। देखिए इसका मकसद क्या है दोस्तों। कौशल जो युवा प्रोग्राम का मकसद ये है कि बिहार सरकार का मानना है कि प्रदेश के युवा मेधावी होने के बाद अर्थात दोस्तों तेज होने के बावजूद कंप्यूटर और अंग्रेजी की समझ कम होने से प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। यही वजह है कि KYP कार्यक्रम में इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया जाता है, इससे इंटरव्यू में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। यही इसका मकसद है KYP का। अब दोस्तों बात करते हैं KYP कौन कौन से व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, KYP जो योजना है, आपको KYP योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। अगर दोस्तों आप बिहार के नागरिक नहीं हैं तो आप KYP योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 10वीं और 12वीं परीक्षा पास कर चुके हो, या तो आप 10वीं पास कर चुके हो या फिर 12वीं पास कर चुके हो। वैसे युवा जिन्होंने 10th पास नहीं किया, 9th तक पढ़ के, या फिर जो एकदम अनपढ़ है, मतलब कुछ पढ़े ही नहीं है, उन लोगों के लिए ये KYP नहीं है। जो 10वीं पास कम से कम उसमें होनी चाहिए मिनिमम, और 12th पास होनी चाहिए। अगर 10वीं और 12वीं पास आप कर चुके हो, 10वीं या 12वीं दोनों में से कोई एक पास कर चुके हो, तो वो KYP योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ KYP योजना का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट को कितनी साल होना चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। मेन बात दोस्तों यहाँ पर उम्र पड़ती है। दोस्तों अगर आपको KYP योजना का लाभ उठाना है तो स्टूडेंट की उम्र 15 से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए, और SC और ST के लिए उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। सुन लीजिए दोस्तों फिर से, अगर आपको KYP योजना का लाभ उठाना है तो 15 साल से लेकर 25 साल आपकी कम से कम उम्र इसी बीच में होनी चाहिए। अगर आप SC ST में आते हो तो 30 साल कम से कम आपकी होनी चाहिए, मतलब 30 साल तक आप उठा सकते हो। इस 30 साल के बाद आप नहीं इस योजना का लाभ उठा सकते हो। उसके बाद OBC अगर आप हो तो 28 साल तक आपको मौका दिया गया है, और जो दिव्यांग अर्थात जो दोस्तों थोड़ा सा उनका पैर या फिर कुछ आंख में कुछ दिक्कत है, वैसे आदमी जो दिव्यांग है उनको 30 साल तक मौका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल जो भी है उनको 25 साल तक, OBC को 28 साल तक, SC ST को 33 साल तक, माफ़ करना 30 साल तक, और दिव्यांग के लिए 30 साल तक यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ KYP में क्या बताया जाता है, आखिर क्या उसमें पढ़ाया जाता है, ये भी दोस्तों जान जाओ। दोस्तों स्टूडेंट को KYP में कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात दोस्तों इसके तहत क्या आती है, तो इसके तहत आपको इसके अंदर ये आएगी कि आप किसी भी आदमी से किस तरह बातचीत करें। मान के चलिए आपको कल को मॉल का मैनेजर बना दिया जाए, तो आप किसी भी ग्राहक को कैसे डील करेंगे, या फिर अगर आप काउंटर पर बैठते हैं तो कैसे उनसे कम्युनिकेशन बना सकते हैं ताकि वो अच्छा खासा आपसे सामान खरीद ले। तो ऐसा स्किल्स इसमें सिखाया जाता है, किस तरह उठे, किस तरह बोले, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और दोस्तों कंप्यूटर की जो बेसिक होती है नॉलेज, जैसे कि आपको MS वर्ड क्या है, MS पेंट क्या है, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सॉफ्ट स्किल मतलब बातचीत आप जब करें तो किस ढंग का बात, कितना सॉफ्ट आपके में अंदर में कितना सॉफ्ट आप बात करें ताकि आपसे जो ग्राहक है वो आपसे लुभा जाए और आपसे सामान खरीद ले। तो सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और दोस्तों इसके तहत आपको
240 घंटे इसमें रिसर्च निकालिए, 240 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों 3 महीने में 3 चीजें केवाईपी में पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, सुन लीजिए दोस्तों, सुन लीजिए, कुल मिलाकर आपको 3 महीना में 3 मंथ में आपको 240 आवर्स आपको देना है केवाईपी को। 3 महीना ये कोर्स होता है, 3 महीने तक आपको पढ़नी पड़ेगी केवाईपी कोर्स के तहत में, और 240 घंटे जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको इसकी डिग्री, कौशल युवा प्रोग्राम की आपको डिग्री मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है। मेन बात दोस्तों ये भी यहाँ उठ के आती है। सुन लीजिए दोस्तों, स्टूडेंट को केवाईपी अर्थात कौशल युवा प्रोग्राम का फायदा उठाने के लिए 1,000 रुपये पहले जिनको जमा करनी पड़ेगी। मतलब कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस समय इसको आपको 1,000 रुपये इसमें जमा करनी पड़ेगी। यह पैसा केवाईपी कोर्स खत्म होने के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। इसमें यह भी शर्त है कि अगर आप केवाईपी, मतलब कि आपको केवाईपी जो कोर्स करोगे बिल्कुल फ्री है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जाकर अप्लाई करोगे तो आपको जो है सो केवाईपी फीस के कोर्स के तहत आपको 1,000 रुपये पहले जमा करना पड़ेगा। केवाईपी कोर्स खत्म हो जाने के बाद आपके अकाउंट में 1,000 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको जाने आने का खर्चा जो लगेगा, हर दिन जो क्लास जाते हैं उसका खर्चा आपको अलग से आपका अपना लगेगा, और केवाईपी कोर्स करने का आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर शर्त रखी गई है कि वैसे स्टूडेंट जो मतलब कौशल युवा प्रोग्राम के तहत उसने कोर्स कर लिया 3 महीना का, लेकिन अंत में उनको एक स्किल टेस्ट ली जाएगी उनसे। अगर वो स्किल टेस्ट में पास नहीं कर पाते हैं तो वैसे स्टूडेंट, अगर उनको 3 मौका दिया जाएगा, अगर 3 मौका के तक भी अगर पास नहीं कर पाते हैं स्किल टेस्ट 3 महीना के बाद में, तो फिर उनको वो 1,000 रुपया उनको नहीं दिया जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, केवाईपी कोर्स खत्म करने के बाद जिस तरह हर कोर्स के बाद एग्जाम होती है, उसी तरह केवाईपी कोर्स करने के बाद एग्जाम होगी, उसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मार्कशीट मिलेगी, उसकी सर्टिफिकेट मिल सकती है। यहाँ पर ये आपको बताया गया है। अब दोस्तों केवाईपी लाभ उठाने के लिए हमको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, सुनिए दोस्तों। आपको आधार कार्ड चाहिए, 10वीं और 12वीं की आपको पास सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, पते के प्रमाण चाहिए, और बैंक खाते की जानकारी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। आधार कार्ड तो सबके पास होते ही है, ठीक है, और आपको अपना एक बैंक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। बैंक अकाउंट का जो पासबुक होती है वो आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों पते का प्रमाण, अर्थात आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड से भी काम चल सकती है, या फिर अगर आपके पास आवासीय या फिर प्रमाण पत्र तो और ही दोस्तों बढ़िया है। फिर आपको जो आवासीय प्रमाण पत्र के साथ में वोटर आईडी कार्ड या फिर कुछ ऐसा राशन कार्ड, इससे आपको काम चल सकती है। और 10वीं अगर पास कर रहे हैं, 10वीं पास करने के बाद अप्लाई किए हो, 10वीं की मार्कशीट आपको, और 12th के बाद किए हो तो 12th की मार्कशीट आपको लगेगी इसके तहत में। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ सर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद मैं चलूँगा इसके तहत कौन कौन सा सेंटर है। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये जो कोर्स करेंगे, ये कोर्स करते हुए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और मैं किस तरह ये कोर्स कर सकता हूँ। आइए दोस्तों मैं चलता हूँ इसके भीतर मेन वेबसाइट पर। आपको मैंने उसका लिंक, जो इसका मेन वेबसाइट का लिंक है, मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ ये आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ, उन सभी का नॉलेज आपको मेरे ब्लॉग अर्थात मेरे educationalpointinfo.blogspot.com पर भी मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप मेरे पूरे पोस्ट इसके ऊपर में पढ़ सकते हैं डिटेल से। आइए दोस्तों मैं चलता हूँ सीधा ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर में और वहाँ बताता हूँ। तो दोस्तों ये इसका ऑनलाइन मतलब वेबसाइट है, बिहार का ऑफिशियल है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। स्किल आपको जो केवाईपी बताया उसके लिए है। अब दोस्तों इसके ऊपर जान जाइए। देखिए क्या है कि इसमें कोर्स करने के सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन जब अप्लाई दोस्तों कर लेते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करके आपका पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। पेमेंट के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपका फोटो वोटो भी आपको मांगा जा सकता है इसके तहत में। और सुन लीजिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा ये कोर्स करने के लिए। तो दोस्तों आपके आसपास में ढेर सारे केंद्र खुले हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कौशल युवा प्रोग्राम के तहत में जो बिहार सरकार है उन्होंने एक अपना कंडीशन रखी है कि अगर आप चाहते हैं कि केवाईपी कोर्स करवाए तो आप अपने अंदर आप कुछ मास्टर को रख लीजिए। और ये चीज़ आपको देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर आप इसका मेन वेबसाइट पर आओगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ, केवाईपी सेंटर रजिस्ट्रेशन, ये आपको लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो अपने घर में केवाईपी आप चाहते हो खोलना, मैं चाहूँ तो केवाईपी कोर्स करवा सकता हूँ, चाहते हो खोलना तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है। केवाईपी जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जाने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ बताया गया है। सबसे पहले आप जो घर खोल रहे हो, मतलब जहाँ भी आप खोल रहे हो केवाईपी सेंटर, वहाँ आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। सर्वर मतलब आपका इंटरनेट की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। आपके पास क्लाइंट होनी चाहिए जो आपको मतलब कि बच्चा स्टूडेंट को बुला कर ले आए पढ़ाने के लिए।
उसके बाद दोस्तों आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस, मतलब कि आंख का नाक का जो होती है ना वहाँ पर आपको सेंसर, वो आपको वहाँ पे होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा सा वेब कैमरा होना चाहिए। आपके पास हेडफोन वाली मशीन भी होनी चाहिए। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपके पास सीसीटीवी होनी चाहिए। आपके पास दोस्तों प्रिंटर होनी चाहिए। आपके पास स्कैनर होनी चाहिए। आपके पास प्रोजेक्टर होनी चाहिए। आपके पास स्पीकर होनी चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए उस कंपनी का। उसके साथ ही साथ आपके पास माउस और माउस पैड होनी चाहिए। अगर दोस्तों चाहते हो खोलना केवाईसी सेंटर, तो ये आप इतना चीज कर कर, इतना रख कर आप केवाईसी सेंटर इसके तहत में आकर खोल सकते हो। इसके ऊपर में भी है सेंटर, मैं इसके ऊपर में स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके लिए, केवाईसी सेंटर कैसे खोले। ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर आप केवाईसी कोर्स करते हो तो इसी तरह के बहुत सारे जो कोर्स जो हैं वहां पर आपको आसपास आपके अगल बगल में बहुत सारे वहां पर खुले हुए हैं। ठीक है। आप चाहे दोस्तों तो ऑनलाइन भी केवाईसी कोर्स कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपको सुविधा हो चुकी है, मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप चाहे तो ऑफलाइन भी आप लोग कर सकते हो। ऑफलाइन करने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा केवाईसी कोर्स आपके गली मोहल्ले में कहाँ करवाया जाता है। ठीक है। पता आपको घूमेंगे तो आपको मार्केट में जरूर है कि 5 से 6 ऐसे सेंटर मिल जाएंगे जो आपको शुरू में कौशल युवा प्रोग्राम के तहत यहाँ ट्रेनिंग करवाई जाती है, वो लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको उनके पास जानी है और वो लोग आपको फॉर्म भर के देंगे। ठीक है। फॉर्म देंगे भर के, तो आपको भर के वहाँ से एडमिशन लेके वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं स्किल टेस्ट के तहत में। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन करने के लिए तो दोस्तों इसका ऑनलाइन भी दोस्तों फॉर्म मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ सीधे इसको ऑनलाइन के लिए। सबसे पहले आप स्किल टेस्ट के मेल वेबसाइट पर आ जाइएगा और आने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ यहाँ पर है कि यू आर ज्वाइन इनवाइट टू ज्वाइन अस इन द जर्नी फॉर प्रोग्रेस फॉर द यूथ ऑफ बिहार। इसके तहत आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आप आओगे तो आपसे यहाँ पर ढेर सारे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अभी लिख रहा है न्यू एओ एप्लीकेशन सबमिशन इज क्लोज नाउ, प्लीज विजिट द पेज लेटर। मतलब कि अभी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत में अभी केवाईपी कोर्स को अभी क्लोज किया गया है, क्योंकि इस महीने में आपको ये कोर्स नहीं होती है। अगर दोस्तों आपको कोर्स करनी है तो अभी ऑनलाइन बंद है। आप चाहे दोस्तों ऑफलाइन करने के लिए आप जाकर किसी भी स्किल टेस्ट के दुकान पर जाकर, मतलब जहाँ पर करवाया जाता है उस पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा सकते हैं और आप वहाँ से ऑफलाइन भी फॉर्म भरकर कर सकते हैं कोर्स में। अब तो मैं बता दूं स्किल टेस्ट के तहत में अगर आप करते हैं कंप्यूटर वाली कोर्स तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपको एक कंप्यूटर भी दी जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया गया था कि इसके तहत आपको 3 कोर्स होगी। ठीक है। ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और सॉफ्ट स्किल्स। आपको जो भी चुनना है वो चुन लीजिए। अगर आपने चुना है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में तो आपको इसके तहत एक लैपटॉप भी दी जाएगी। अब लैपटॉप पाने के लिए जो है सो वहाँ पर कुछ विधि और मतलब नियम अपनाए जाते हैं। इसके तहत कुछ आपसे पैसा भी ली जाएगी, आधा पैसा आपसे ली जाएगी और आधा पैसा सरकार आपको देगी, फाइनेंस करेगी। ठीक है। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको करते हो, ये वाली कोर्स करते हो, यहाँ पर तीन कोर्स अलग अलग है। तो अगर आप ये वाली कोर्स करते हो तो आपको कंप्यूटर भी दी जाएगी, बाकी ये दोनों में कंप्यूटर आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि अगर आपने कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों आप देख लीजिए दोस्तों, करना क्या है आपको कि जब आपने केवाईपी कोर्स आप जब कर लेंगे तो केवाईपी जो अगर जिस भी आप इंस्टीट्यूट से केवाईपी कोर्स कर रहे हैं, अगर उनको किसी भी कंपनी टाई अप है, मतलब जैसे मान लीजिए पेंटालूम का लॉम अभी पटना में काफ़ी फेमस है, फिर आपको जो है सो आपको गांधी मैदान के पास में V2 मॉल है, इस टाइप से कंपनी से वो आपको टाई अप उनकी रहती है। ठीक है। टाई अप समझते हैं ना, उनके साथ जुड़ी रहती है वो उस इंस्टीट्यूट के साथ। जैसे एक इंस्टीट्यूट है महिंद्रा, आप नाम सुने होंगे महिंद्रा। ठीक है। महिंद्रा केवाईपी कोर्स करवाती है। अगर आप जाएंगे महिंद्रा के पास में तो महिंद्रा आपको 3 महीने का कोर्स करवा देगी आपको, और कोर्स करवाने के बाद में आपको टाई अप उनकी रहती है बड़े बड़े मॉल के साथ में। तो आपको उनके साथ में आपको प्लेसमेंट भी वहीं पर आपको 8,000 से 10,000 के बीच में या फिर 20,000 तक भी आपको मिल सकती है पैसा। टाई अप आपको करवा देगी और जाके आप वहाँ से कोर्स के तहत में आप एडमिशन लेकर, मतलब कि आप कोर्स कर लीजिए, आपको आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप इधर उधर से करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट को छोड़कर आप इधर उधर से करते हैं, मान इधर उधर से करते हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो वाली सर्टिफिकेट आपको लेकर कहीं कहीं मॉल में या फिर कहीं कहीं आपको किसी दुकान में जो बड़े बड़े सेंटर है वहाँ जानी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा कौशल युवा प्रोग्राम के तहत में आप जो किए हुए हैं कोर्स, आप उसको अगर दिखाते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट के अनुसार में आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। दोस्तों ये स्किल्स है। अब दोस्तों मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। देखिए अगर आप केवाईपी कर लेते हो तो आप जो है सब बहुत ही अधिक कमा पाओगे। तो फर्स्ट आपको
फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के तहत में आप 10,000 से बेसी आपको अधिक पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ये केवाईपी कोर्स करने के बाद आपको सीधे 50,000 से 60,000 आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो आदमी जो है MBA MCA क्यों करता, आखिर वोकेशनल कोर्स BCA BBA क्यों करता है, क्योंकि उसका अधिक महत्व है ना। तो आपको 10,000 रुपया से शुरू में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। 8,000 5,000 6,000 में भी जो लोग खटते हैं इसके अंदर में, लोग जाते हैं कमाने। तो अगर आपके पास कोई जॉब स्कोप नहीं तो आप ये कर आप आराम से मतलब ये पैसा कमाना चाहते हो तो कर लो। अगर आप चाहते हो कि केवाईपी कोर्स नहीं, अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूँ आगे कोर्स करो, तो आप ये करना आपके लिए दोस्तों फालतू होगा। अगर आप थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे हो, आप कमज़ोर वर्ग के हो और दो चाहते हो कमाना सिर्फ आप एक बेसिक्स की तरफ में, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप दोस्तों काम कर लो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से केवाईपी कोर्स के तहत में आपको जो भी होगी नॉलेज में यहाँ पर आपको संतुष्ट आप हो गए होंगे। इसके तहत कुछ भी आपके पास पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और इसको आप शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर आपको अपडेट मिलती रहेगी। गुड बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं रोशन लेता हूँ विदा।